Hi friends, welcome back to our favorite talk show From Hardship to Heartfulness, and today we have a very special guest. She is Poulami Mukherjee, who is a very dear friend of mine, and it's been 22 years. She's working with Art of Living and she's a very senior faculty in Art of Living and management graduate and ex-banker. Poulami जी आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे talk show पे. Always a pleasure and honor, Madhu. So, जैसे कि दर्शकों आप जानते हैं कि ये फेब का मंथ है और फेब का मंथ जाना जाता है वैलेंटाइंस के लिए यानी प्रेम के लिए. सो इस एपिसोड में हम बहुत सारी चर्चा करेंगे प्रेम पर भी, रिलेशनशिप पर भी और डिफरेंट हार्डशिप पर भी. तो पौलमी जी आप कुछ ऐसा बताइए जो कि बचपन से अब तक कोई ऐसी आपकी हार्डशिप जिसने आपको खूब हिलाया भी हो लेकिन वो आपको सदगुरु के करीब लेके गया हो या डिवाइन के करीब लेके गया हो. So, मधु जी मुझे ऐसे लगता है सबका ही है, बट मेरा जीवन बहुत यूनिक और बहुत मज़ेदार रहा है. तो मैं 1 साल की थी, मतलब आई थिंक आई वाज बोर्न ऑन अ हार्ड शिप ओनली. ऐसे नाव पे, ऐसे नैया पे सवार थी जो थोड़ा टफ था क्योंकि मैं 1 साल की थी. आई लॉस्ट माई मदर, माई फादर मैरिड एंड रीसेटल्ड, एंड मैं अपने नानी के घर पे पली बड़ी और नानी के घर में भी सब रिलेटिव्स के घर अलग अलग समय पे अलग अलग मैं रही हूँ. तो ऐसा कोई मेरा परमानेंट ठिकाना नहीं था. फिर हॉस्टल में गई मैं, तो एक वो खाली एक स्पेस हमेशा होता था. एंड आई वॉज कुदरती एक ऐसी मैं सोल हूँ या पता नहीं बचपन से कि लव कम्स वेरी नेचुरली टू मी. मुझे कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता. मैं किसी के साथ भी कनेक्शन वो बचपन से ही था. बहुत टफ था लाइफ बिकॉज स्टडीज़ को लेकर होता ही है. जब आपके पास माता पिता नहीं होते तो आपके लिए आगे का सोचने वाला सब बहुत प्रेम, बहुत अच्छे लोग थे, बट नहीं थे. बट somehow there was some शक्ति, there was some power, मधु जी, that drove me to the right path. नहीं तो मैं कहीं अंधेरे में आज शायद लुप्त हो जाती. I would be groping in the darkness and got lost like so many people. Right. So I think I was very blessed, and वो मेरे को बहुत अवेयरनेस था, सजगता था कि कोई है जिसका कोई नाम नहीं है, रूप नहीं है, अलग अलग समय पे अलग अलग नाम रूप के साथ, बट एक जो गुरु तत्व कहते हैं ना, एक सदगुरु की आपने जब बात करी, तो फाइनली जिनको मैं 2001 में मिली, फिर मेरा जर्नी एक्चुअली जन्म स्टार्ट हुआ. Right. And like you are sharing with us that you have been living with different relatives and then you went to the hostel life. So आपको कभी स्पेस एलिमेंट का भी कंस्ट्रेंट फील हुआ कि अपनी कोई पर्सनल स्पेस ही नहीं है, बिकॉज यू आर ऑलवेज सराउंडेड बाय सो मेनी पीपल, एंड हाउ डिड यू कवर दैट पर्सनल स्पेस? टेल अस अबाउट दैट. तो इनिशियली जब जीवन में गुरु थे नहीं, गाइड नहीं थे, तब स्ट्रगल था क्योंकि सचमुच पर्सनल स्पेस नहीं था. और क्या होता है ना, जब आप किसी और के घर पे रहते हो और आपको कहीं ना कहीं एक ऑब्लिगेशन होती है, आप कहीं ना कहीं उनके साथ आपको उनको खुश करके रखना पड़ता है. नहीं तो वो आपको होता ही है, ये नेचुरल है. शायद उनको ना भी चाहे, हमारा मन ऐसे ओरिएंटेड है शायद. फिर वो स्पेस जब बाहर नहीं मिला, बट मैंने जब आर्ट ऑफ लिविंग का प्रोग्राम किया ना मधु जी, वो स्पेस मुझे रियलाइज है मेरे अंदर है. तो बाहर ढूंढने के जगह पे वो मुझे अंदर मिल गया. और फिर धीरे धीरे एक्सप्लोरेशन, एक जर्नी, बहुत प्यारे प्यारे लोग आप जैसे फ्रेंड मिले मुझे, दोस्त मित्र मिले. हर मोड़ पे कोई ना कोई ऐसा मिला जिसने मेरे को वो गुरु बन के उसने आगे ले गए मुझे. बिल्कुल. और अब हम अगले पड़ाव पर चलते हैं, हार्डशिप इन स्पिरिचुअलिटी, विच इज़ आई थिंक सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बट important and maybe difficult also to achieve that pinnacle of devotion. वैसी कोई हार्डशिप आप हमसे शेयर करना चाहते हो? हाँ,
शुरू में यही बताते हैं कि भाई ये इश्क नहीं आसान, आँख का दरिया है और डूब के ही जाना है और कोई चारा नहीं है। बट सबसे सुंदर बात थी कि मैंने किसी भी हार्डशिप, ऐसा भी हुआ कि फिनेंशियली बहुत टाइम्स ऐसे हुआ दैट मैं आई डिड नॉट इवन हैव मनी टू बाई फूड फॉर माई सेल्फ। एक टाइम ऐसा आया, फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि भाई मैं कहाँ पढ़ने जाऊँ, भी मेरा 10th ओवर हो गया, मैं नेक्स्ट क्या करूँ। तो वो हार्डशिप आया, बट कभी भी खुद को विक्टिमाइज करके या बेचारापन में नहीं, वो भी आई थिंक कृपा ही है। और एक मन की ट्रेनिंग थी कि मैं अकेली हूँ तो मुझे करना है ऐसा। और बहुत मुश्किल से गुजरे, बट वो मुश्किल से गुजर के जब बाहर आए ना, तो एक निखर के बाहर आए। निखर के बाहर आए। बहुत लोग बोलते हैं कि जब आप ऐसे कष्ट से गुजरते हो जीवन में, वो भी मैं इसको कार्मिक समझती हूँ, मैंने भी कभी ना कभी कुछ गड़बड़ किया था, उसी का फल शायद मुझे मिला उस टाइम पे। बट इंस्टेड ऑफ बिकमिंग बिटर एंड एंग्री, मैंने रियलाइज किया आई बिकेम मोर कंपैशनेट। मैं एम्पैथेटिक बनने लगी, मैं दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझ पा रही थी। राइट। दर्शकों, पॉलिमी जी ने इनिशियली एक बहुत खूबसूरत बात कही कि जो प्रेम है वो बहुत नेचुरली उनके हृदय से प्रवाह हो रहा है और होता है। और पिछले कई सालों से मुझे 19 इयर्स हो गए, तो 19 इयर्स से तो मैं ही विटनेस कर रही हूँ that how she is devoted to Gurudev, who is Shri Shri Ravi Shankar, and how she is devoted to different friends. She is always there. So, any hardship which you have faced in relationship, पॉलिमी जी, दर्शकों को वो ज़रूर बताइए कि relationship में भी hardship आती है, पर उसमें भी हमने victimize नहीं करना या बेचारेपन में नहीं जाना। ये एक बहुत ही डेलिकेट चीज़ आपने छेड़ी है मधु जी। और मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब आप किसी भी रिश्ते में, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट एन ऑपोजिट सेक्स और अ लव रिलेशनशिप, किसी भी, इट कैन इवन बी योर रिलेटिव्स, इट कैन बी अ रिलेशनशिप विथ योर स्टूडेंट, इट कैन बी रिलेशनशिप विथ फ्रेंड्स, एंड किसी भी रिलेशनशिप में एक चीज़ तो है कि बहुत डेलिकेट होती है चीज़, है ना। एक बड़ा प्रेम का धागा जो है ना, नाजुक सा होता है। तो बट उसमें भी मैंने देखा है प्रेम को टिकाने के लिए ना ज्ञान की आवश्यकता है। जब ज्ञान मिसिंग हो जाए तो देयर इज अ 99% ऑफ द ब्रेकेज एंड अ प्रॉब्लम इन अ रिलेशनशिप। तो मैंने ये ही रियलाइज किया हार्डशिप में। जैसे इनिशियली थोड़ी इमोशनल तो मैं हूँ, वैसे भी ईस्ट से आती हूँ, बंगाली हूँ, मुखर्जी, तो थोड़ा हम लोग हार्ट ज़्यादा होता है। ये थोड़ा कम चला इनिशियली, वो तो अभी ध्यान करके दोनों बैलेंस हो गया, गुरु की कृपा। बट इनिशियली इतना इमोशनल हो जाते थे और कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन आता था, और ज़रूरी नहीं है सामने वाला वो पूरा कर पाए, ऐसा नहीं कि वो ज़बरदस्ती करे, बट अपने को जब वो एक्सपेक्टेशन टूटा ना, सपनों की दुनिया टूटा, तो लगा चूर चूर हुआ और बहुत बार हुआ। पर फिर हमने ये ज्ञान से समझा कि ये हमारा पैटर्न है, बार बार इस पे गिरते हैं। कि रिलेशनशिप मुझे ऐसे लगता है इज ऑल अबाउट गिविंग वॉट एवर यू हैव। मतलब मैं कुछ करूँ उसका, मैंने अगर इतना भी श्रेय ले लिया तो उसमें रिश्ते में कोई मज़ा नहीं है, वो टिकेगा नहीं रिश्ता। तो बहुत खूबसूरत that to build a relationship you need a profound knowledge. Secondly, प्रेम में देना ही है ना। जहाँ आपने देने के साथ अपेक्षा रख ली कि अब मुझे भी कुछ चाहिए, तो फिर वो प्रेम नहीं है। हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि वो प्रेम नहीं, फिर वो व्यापार बनता है ना, लेन देन जहाँ पर हो। तो दर्शकों, यहाँ पर आपको सीखने के लिए ये है that you need a certain kind of knowledge and guidance, and अगर आप देते रहेंगे तो बिलीव मी, आपका जो पलड़ा है ना हमेशा ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। ये मैं आपको एश्योरेंस से कह सकती हूँ। सो पॉलिमी जी, हमने बहुत हार्डशिप की बात कर ली कि बचपन से लेकर फिर स्पिरिचुअलिटी में भी अलग तरह की हार्डशिप आपने फेस की होगी, इवन इन द आश्रम, इवन व्हेन यू आर टेकिंग कोर्सेज। दर्शकों, पॉलिमी जी ने 100 यूनिवर्सिटीज से भी ज़्यादा वहाँ पर यूथ एम्पावरमेंट के कोर्सेज लिए हैं, हैप्पीनेस कोशेंट को बढ़ाया है, माइंड मैनेजमेंट पे बहुत खूबसूरती से काम किया है, पंजाब में डी एडिक्शन पे काम किया है।
तो मतलब मैं तो इनके कर्म को देखकर बड़ी भाव विभोर होती हूँ कि वाओ, कि यूथ को अगर सीखना है तो ऐसे पिलर्स हमारे बीच में है। और आपके पर्सनल कोई भी प्रश्न हो तो आप इंस्टा पे आप बाद में Yes. पॉलिमी जी या मुझसे पूछ सकते हैं। और हमने हार्डशिप की बात की, तो अब हम हार्टफुलनेस की बात जी, करते हैं, जो कि बिल्कुल। हमारा Favorite फेवरेट टॉपिक है। Yes. तो मतलब ज्ञान के साथ, भक्ति के साथ अल्टीमेटली हम हार्ट पर आ ही गए। सो would you like to share something which you are right now living with full of heart, special message Yes. for youth, or Yes. anything which you would like to share it with us? Yes. अभी जो करंट सिनेरियो है, जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें सचमुच थोड़ी शैलो और आर्टिफिशियल बनने लगी है। तो मैं ये सब यूथ को बोलूँगी कि ये जो जर्नी है ना जीवन का, वो यहाँ नहीं है। वो 1.5 फीट का जर्नी है फ्रॉम द हेड टू हार्ट। अगर आप इसको नापोगे दिमाग से लेके दिल तक, ये 1.5 फीट का जर्नी है। तो इसमें ज़रूर थोड़ा सा आप जैसे मैं कहूँ कि सर्विस टू मैनकाइंड, कुछ ना कुछ इनकलकेट कीजिए, जहाँ पे यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू पीपल, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी। इट कैन बी एनीथिंग। आपको एनिमल्स अच्छे लगते हैं, आप उनके लिए काम करो। आपको स्वच्छ भारत के लिए करना है। और सबसे बड़ी सेवा मुझे लगती है किसी को एक पीस ऑफ माइंड का रास्ता देना, विच आई फील इज मेडिटेशन। तो खुद भी करें और लोगों को भी प्रेरित करें कि थोड़ी देर अपने साथ बैठे, क्योंकि खजाना अंदर है। देयर इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। और यूथ को मैं ये बोलूँगी सेकंड, कि कभी कंपैरिजन में मत जाना। आजकल के यूथ मधु जी, उसको लगता है कि अरे यूट्यूबर है, वो बड़ा, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। एंड पीपल आर गेटिंग डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ दैट। जस्ट नो यू आर बेस्ट, यू आर यूनिक। इसीलिए जब आधार कार्ड पे या बायोमेट्रिक्स पे आपका थंब इम्प्रेशन होता है, वो आप ही का होता है। सो यू शुड बिलीव इन योर ब्यूटी एंड योर इन यूनिकनेस। एंड नंबर 3, पूरा शिद्दत से कर्म योग करो। मतलब वॉट एवर यू आर डूइंग, गिव इट 100%। डिस्ट्रैक्शंस हैं, बट वहीं पे हमारा इंटेलिजेंस होगा कि हम उसे 100% करें। And be happy. yeah. Even Ratan Tata's philosophy, that उनकी philosophy है कि young बच्चों को older लोगों के साथ रहना चाहिए। तो ये भी एक बहुत खूबसूरत सेवा है। अगर आप चाहें तो कितने वृद्धाश्रम हैं, या आपके आसपास में पड़ोस में कोई नानी दादी है, या आपकी अपनी नानी दादी है, just spend some quality time with them. वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से आपको संस्कार मिलते हैं। तो पॉलिमी जी, अब हम वुमेनहुड की बात कर लेते हैं। वुमेनहुड के लिए एक हार्टफुलनेस का मैसेज आप क्या दोगे? सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ पे एनीथिंग विच यू वुड लाइक टू स्पीक? अक्सर ना मधु, मैंने लोगों को देखा है, होता है, अरे विमेन आर सो इमोशनल। अरे भाई, अगर विमेन इमोशनल ना हो ना, तो इस दुनिया में बच्चे कौन पालेगा, पैदा कौन करेगा? Because we are emotional beings. Right. So I will tell everybody else that take care of a woman's emotion. And women को भी मैं बोलूँगी कि take care of a man's ego. Right. He's naturally made egoistic, तो रिश्ता अच्छा रहेगा. And the woman has to believe. Nobody has to tell her that, she doesn't have to depend on any outside person or situation or objects to make her beautiful. She is beautiful. Beauty is not skin deep. She is complete in herself. She's so complete. That is why she was chosen to take this creation forward. Absolutely. और बहुत शक्तिशाली है। तीनों शक्तिशाली पोर्टफोलियो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दुर्गा के पास है, माँ दुर्गा के पास, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन माँ सरस्वती के पास, और जो जिसके पीछे दुनिया भाग रही है लक्ष्मी श्री वो माँ लक्ष्मी के पास है। पैसे बहुत ही खूबसूरत बात। इसमें बस मैं एक चीज़ कहूँगी जो पॉलिमी जी ने बहुत खूबसूरती से कहा कि इमोशंस, women are known for their emotions, use the emotional intelligence power to your own self, when you're using for your mother-in-law or
यू आर यूजिंग इट फॉर योर चिल्ड्रन, इवन फॉर योर हस्बैंड, अपने लिए भी यूज करो ना भाई उसको, है ना, तब आप सेल्फ वर्थ बिल्कुल उसके करीब पहुंच जाएंगी और पहुंची हुई ही है। तो पौलमी जी, बहुत ही मजा आया आपसे बात करके। As always, मधु जी। बहुत ही सहज भाव से हमने इस एपिसोड को हाँ। कंप्लीट भी कर लिया। हाँ। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। Love you and thank you always. It's a pleasure and honor. Thank you so much.